जब सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख्त नहीं था। जब सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। और हमारे बहाने क्या हैं, हमारे एक्सक्यूजेस क्या हैं? मां मैं बहुत बिजी हूं, मां मैं तुझे प्यार तो बहुत करता हूं पर तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है मुझे तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तू समझ रही है ना? वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहां से लाएगी? मैं बताता हूं। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो उसको मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशैया पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा। बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। और हम मां को ये बताते हैं कि हम बहुत सह रहे हैं, हम बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। खैर, मैं अगर बोलता रह गया तो शायद पूरा दिन एक सवाल पर निकल जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगले सवाल पे आएंगे हम। नहीं, मनोज जब बोलते हैं तो मुझे लगता है आप बस कविताएं सुनाते रहिए और हम सुनते रहें, सवाल पूछने की जरूरत ही ना पड़े। बट ऋचा जी, ये हैक है, मैं जिंदगी का हैक दे रहा हूँ। अगर अपनी माँ के साथ आप वक्त गुजारते हैं ना, अपने पिता के साथ वक्त गुजारते हैं तो दो फायदे होंगे इसके। आप बड़े नहीं होंगे और वो बूढ़े नहीं होंगे। और जब कभी ऐसा लगे कि वक्त ने आपसे बहुत कुछ छीन लिया है, आप में वो चमक नहीं रही, वो विगर नहीं रहा, वो यूथ नहीं रहा, वो बात नहीं रही, वो जवानी नहीं रही, वो जोश नहीं रहा, दुनिया अब आपकी वैसे तारीफ नहीं करती जैसे कभी किया करती थी, तो एक बार अपने आप को अपनी मां की आंखों से देखिएगा, आप खुद को हीरो नजर आओगे। ये घर के जितने आईने शीशे हैं ना, सब उठा के फेंक देना। ये सब आईने झूठे हैं, ये सब शीशे फरेबी हैं। ये क्या जाने मैं दो बुझती हुई आंखों का सूरज हूं। ये सब आईने झूठे हैं, ये सब शीशे फरेबी हैं। ये क्या जाने मैं दो बुझती हुई आंखों का सूरज हूं। चमकते चांद तारों को भी वो फीका बता देगी। मेरी मां से कभी पूछो मैं कितना खूबसूरत हूं। क्या बात। अच्छा, एक चीज़ आपकी पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी हुई, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो हमें समझाएं। आमतौर पर हम ये सुनते हैं कि भाई जो दौलत है, जो भी भौतिक वस्तुएं आपने जीवन में कमाई हैं, वो तो कभी भी जा सकती हैं। जो ज्ञान आपके पास है, जो हुनर, जो काबिलियत है, वो रहती है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है। ये सब इसलिए होता है कि मैं शब्द और वाणी को अपनी संपत्ति नहीं, प्रकृति का दिया हुआ सुपर पावर मानता हूँ। ये पावर रिवर्सिबल है, यानी कभी भी वापस लिया जा सकता है। आत्मविश्वास अपने कमाए हुए धन पर हो सकता है, जोड़ी हुई जायदाद पर हो सकता है, अपनी गाड़ियों और बंगलों पर हो सकता है।